बंदूक और रोजेस यानी गन्स एंड गुलाब्स। तो ये सीरीज़ देखने के बाद आपको राज एंड डी के जो इसके क्रिएटर्स हैं उनके टैलेंटेड माइंड्स के बारे में पता चलता है, जिन्होंने हमें द फैमिली मैन और फर्जी जैसी कमाल की वेब सीरीज़ दी हैं। और इस बार राज एंड डी के एक डार्क कॉमेडी डार्क ह्यूमर सीरीज़ के साथ आए हैं, जिसकी कास्ट सुनकर ही आप बोलोगे यार ये शो हिट है। और प्लॉट पर आऊँ तो दो राइवल गैंग्स हैं जो एक कोलकाता के एक माफिया के साथ ओपीएम डील करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ट्विस्ट तब आता है जब एक ईमानदार नारकोटिक्स ऑफिसर जिसको निभाया दुलकीर सलमान ने और एक मैकेनिक जिसको निभाया राजकुमार राव ने, तो जब ये दो इस सीन में आते हैं तो क्या बवाल मचता है, ये देखने वाली चीज़ है। तो इस सीरीज़ में हमें दुलकीर सलमान, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और गुलशन ग्रोवर, ये 4 मेन कैरेक्टर दिखते हैं जिसके अराउंड पूरी स्टोरी है। या मेनली कहूँ दुलकीर और राजकुमार राव और आदर्श, ये जो 4 है इनका ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इस पूरी स्टोरी पे। और अगर गुलशन ग्रोवर की मैं सेपरेटली बात करूँ तो उनका जो कैरेक्टर है 4 कट आत्माराम, वो उसके अराउंड जो मिस्ट्री है ना कि भाई वो है कैसा। और इस सीरीज़ में जहाँ 7 एपिसोड हैं, लेकिन जो एपिसोड 7 है वो खुद में ही एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, जो अराउंड 1 घंटा 20 मिनट के आसपास का वो पूरा एपिसोड है, जहाँ मैं कहूँगा कि अगर आपने नज़र हटाई 2 सेकंड के लिए भी तो आपको फिर पूरे एपिसोड में कुछ समझ नहीं आने वाला कि क्या होने वाला है, क्योंकि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप भाई पागल हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा। और पर मेरी ये गारंटी है कि मज़ा बहुत आएगा लिटरली। और पहले ही एपिसोड से जो राइटर्स है राज एंड डी के, उनकी जो स्टोरी टेलिंग की पावर है, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, उनका पता चल जाता है कि भाई क्या स्टोरी लिखी है। और एक चीज़ कहूँगा, जो स्टार्ट है सीरीज़ का वो थोड़ा स्लो होता है, स्लो बर्नर, लेकिन जहाँ पे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा था, उनकी एक स्टोरी डेवलप करी जा रही होती है, लेकिन ग्रेजुअली वो सीरीज़ पिकअप कर लेती है और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सिर्फ चौथे या 5वें एपिसोड तक। उसके बाद जो 6वां और 7वां एपिसोड है वो एक रोलर कोस्टर राइड है यार, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मतलब समझ आएगा बट मैं इतना ही कहूँगा, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। और स्पेशली मैं आदर्श गौरव की अगर बात करूँ, जिसको द वाइट टाइगर रोल के लिए जाना जाता है, जिससे वो फेमस हुए थे, तो उनका इस सीरीज़ पे एक लास्टिंग इम्प्रेशन होता है। और जो उनका कैरेक्टर का पोर्ट्रेल है सीरीज़ के आखिरी मोमेंट्स में, वो भाई एक मास्टर क्लास है, लिख के ले लो। और इस सीरीज़ में एक स्कूल के बच्चों का ग्रुप है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जितना भी उन्हें रोल दिया गया था। और मैं कहूँगा उनकी जो स्टोरी है वो इस सीरीज़ की मेन स्टोरी के साथ टैंडम में चलती है, जो बहुत एंटरटेनिंग है। और इस सीरीज़ का बैकग्राउंड स्कोर बहुत एक्सीलेंट है यार, तो मतलब ऑर्गेनिकली है कि आपको ना रेट्रो फील देगा। और जो कैरेक्टर्स का लुक है वो इतना परफेक्ट है यार 90s के हिसाब से, कि जो आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट है मूवी का, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इस मूवी को पूरा 90s लुक देने के लिए। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि राज एंड डी के ने काफ़ी अच्छा काम किया है स्टोरी पे। और बट जो प्लॉट है वो सेम एज़ यूजुअल है जैसा हम देखते हैं और वेब सीरीज़ में, लेकिन इसमें जो यूनिक कैरेक्टर्स है और जो उनको डार्क ह्यूमर दिया गया है वो बहुत अलग बनाता है इस सीरीज़ को बाकी सीरीज़ों से। और मैं इस सीरीज़ की कास्टिंग टीम को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, जिसने एक पूल में से जितने टैलेंटेड एक्टर थे ना, सबको चुन चुन के सीरीज़ में लाए। इवन जो साइड एक्टर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो ओवरऑल सीरीज़ मुझे अच्छी लगी, स्पेशली आखिरी के 3 एपिसोड, वो भाई जान है इस सीरीज़ की। तो मैं आपको ये सीरीज़ रिकमेंड करूँगा, जिनको ये वो गैंग वॉर टाइप स्टोरियाँ पसंद है, तो आप इसको बिंज वॉच कर सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा।